कैलाश पर्वत भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान। कहते हैं भगवान भोलेनाथ यहाँ पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं और यही वजह है कि आज तक इस पर्वत पर इतने आधुनिकता के बावजूद भी कोई नहीं चढ़ पाया। यह पर्वत अजय है। क्या वजह है इसकी? कुछ लोगों ने इसे पिरामिड से जोड़कर बताया कि ये एक मानव निर्मित पिरामिड है और मानवों द्वारा बनाया गया है। समय की गति यहाँ बहुत तेज हो जाती है और यहाँ पे जाने वाले लोगों ने ये महसूस किया है कि कहीं न कहीं समय वहाँ बहुत तेजी से बढ़ता है और उन्होंने ये महसूस किया कि जो वहाँ गए उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगे और कुछ ही दिनों में इतने बड़े हो गए जितने कि बाकी जगहों पे महीनों में भी नहीं हो पाते। कुछ लोगों ने इसे चौथा आयाम भी बताया, यानी स्वर्ग जाने का रास्ता, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का द्वार भी बताया। यहाँ पे एक यम द्वार है और इसी से इसे जोड़ा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं ने बताया कि इस पर जाने वाले अभी तक सिर्फ एक ही इंसान है और वो है उनके गुरु मिलारप्पा। सिर्फ वही इस पर जीवित जा सके हैं और कोई भी इंसान आज तक इस पर्वत पर नहीं चढ़ सका। और इस पर्वत पर चढ़ने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है भगवान के प्रति श्रद्धा और शुद्ध आत्मा और शुद्ध मन। यह पर्वत सिर्फ 6,600 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन फिर भी इस पे कोई नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत से जुड़ी चमत्कारी चीजें हमेशा से चीन को अपनी ओर आकर्षित करती रही और यही वजह है कि 1962 की लड़ाई के बाद तिब्बत का वो हिस्सा जिसमें कैलाश पर्वत है, चाइना ने अपने आधिपत्य में कर लिया और वहाँ पे तरह तरह के खोज करवाने लगा, ये जानने के लिए कि ये चमत्कारी घटनाएं आखिर वहाँ होती क्यों हैं। इसके लिए बहुत सारे देशों ने जैसे ब्रिटेन, रशिया और स्पेन ने अपने अपने पर्वतारोही कैलाश पर्वत पे चढ़ने के लिए बारी बारी से भेजे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई बहुत कम होने के बावजूद भी एवरेस्ट पे बहुत सारे लोग चढ़े, पर कैलाश पर कोई भी नहीं चढ़ पाए। 2001 में चाइना ने आखिरी बार रशिया और स्पेन के पर्वतारोहियों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। इस टीम को लीड कर रहे कर्नल आर.सी. विल्सन अपना तजुर्बा बताते हैं कि हमने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का सीधा रास्ता ढूंढ लिया था, पर जैसे ही हम आगे बढ़े हम रास्ता भटक गए और अचानक ही अजीबोगरीब चीजें होने लगी, जैसे अचानक बहुत तेज बर्फबारी का होना, जंगली जानवरों का हमला हो जाना। और जैसे ही वो थोड़ी दूर और बढ़े और पर्वत के ऊपर चढ़ने लगे तो ऐसा लगा उन्हें कोई वापस जाने को कह रहा है और उन्हें अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस कैलाश पर्वत के अंदर एक नगरी, कुबेर की नगरी होने की भी बात कही गई है। इस पर्वत से होकर बहुत सारी महत्वपूर्ण और धार्मिक नदियां बहती हैं, जैसे सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जिनकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। 2001 की घटना के बाद चाइना ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई से हमेशा हमेशा के लिए रोक लगा दी। कैलाश पर्वत को धरती का एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी दूरी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव से बिल्कुल बराबर है। ये दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है, इसीलिए इसे संसार का एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। पुराने ग्रंथों में ऐसा माना गया है कि यहाँ पे कैलाश पर्वत के अंदर एक नगरी जिसे शांग्रीला या ज्ञानगंज कहा जाता है मौजूद हो सकती है और बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के साधक यहाँ आते हैं और टेलीपैथी के द्वारा अपने अपने गुरुओं से संपर्क में इस कैलाश पर्वत के नजदीक आकर रहते हैं और साधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। कैलाश पर्वत के तलहटी पे 2 झील हैं। ये दोनों झील एक दूसरे के आसपास ही हैं, लेकिन दोनों के गुण और आकार में बहुत अंतर है। एक का आकार गोल बिल्कुल सूर्य की तरह है और दूसरे का आकार चंद्रमा की तरह है। एक जो दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है, जी हाँ, मैं मानसरोवर झील की बात कर रही हूँ। इस झील को आध्यात्मिक तौर पे बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह झील दिन में 7 बार अपने रंग को बदलती है। यहाँ एक अलग तरह की सुकून और शांति मिलती है। इस झील में पक्षी आकर बैठते हैं, लेकिन इससे थोड़ी ही दूर चंद्रमा के आकार का राक्षस ताल है और इस राक्षस ताल पे कभी कोई पक्षी आकर नहीं बैठता। ये
थोड़ी ही दूर पर है, लेकिन इसका पानी बिल्कुल खारा है और यहाँ पे कोई भी नहीं आता, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ रावण ने तपस्या की थी। कर्नल आर.सी. विल्सन ने अपनी किताब में बताया है कि कैलाश पर्वत से ओम की ध्वनि बिल्कुल साफ साफ सुनाई देती है। यही नहीं, अगर ध्यान से सुना जाए तो भीतर से डमरू की आवाज भी बहुत बार सुनाई दी है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा शायद बर्फ के पिघलने से होता है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु कुछ और ही कहते हैं। कर्नल आर.सी. विल्सन ने बताया कि जब वो यहाँ पहुँचे और कुछ दिन रुके और अध्ययन किया तो उन्हें महसूस हुआ कि ये जगह बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव चीजें मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपास यानी दिशा दिखाने वाली घड़ी काम नहीं करती और लोग रास्ता भटक जाते हैं। यही नहीं, ये जो पर्वत है इसके ऊपर बहुत बार रंगीन रोशनी भी देखी गई है। ये रोशनी क्यों होती है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया कि शायद ये ऑरोरा की वजह से है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक गुरु मानते हैं कि इस पर्वत के अंदर शायद कोई नगरी है और वहाँ पे बहुत सारे संत और बहुत सारे आध्यात्मिक लोग रहते हैं जो कि टेलीपैथी द्वारा बाकी दुनिया से संपर्क में रहते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने जब खोज की तो उन्हें एक बहुत ही विचित्र चीज दिखाई। नासा ने सैटेलाइट के जरिए ये जानने की कोशिश की कि आखिर कैलाश पर्वत के ऊपर और आसपास है क्या, ये जगह इतनी रेडियो एक्टिव क्यों है। और जब सैटेलाइट ने तस्वीरें भेजी तो नासा ही नहीं, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। भगवान शंकर की आकृति और चेहरा साफ साफ इस पर्वत पर दिखाई देता है। आप ये तस्वीरें गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। नासा ने जब जूम करके देखा तो ये जगह और इसके आसपास के जितने भी पर्वत थे वो ऐसा महसूस होता था कि भगवान की जटाएं हैं और भगवान यहाँ पे साक्षात रूप में दर्शन देते हुए दिखाई दिए। ये चीज और ये बात मानना हम जैसे आधुनिक युग के लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कहीं न कहीं नासा की तस्वीरों ने ये साबित कर दिया है कि भगवान भोलेनाथ हैं और हम जैसे कलयुग के लोगों के लिए यहाँ तक पहुँचना असंभव है। नासा ने उसके बाद सैटेलाइट के जरिए बहुत सारी तस्वीरें कैलाश पर्वत और उसके आसपास की जगहों की ली और हर एक तस्वीर में यही बात सामने आई कि भगवान भोलेनाथ की आकृति और उनकी परछाई बिल्कुल साफ साफ देखी जा सकती है। नासा भी ये मानने पे मजबूर हो गया कि हाँ, ये पर्वत भगवान शंकर का निवास स्थान है और भगवान भोलेनाथ यहाँ पे योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। यही नहीं, नासा ने ये तस्वीरें गूगल में साझा की, जो कि बहुत आसानी से कोई भी सर्च कर देख सकता है।